नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम का कितना असर रहा ये तो सभी ने बहुत अच्छे से देख लिया। अयोध्या तक नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। जिस अयोध्या में राम मंदिर बनाया वहां पर भी मोदी जी का राम मंदिर मुद्दा काम नहीं आया। मोदी जी राहुल गांधी से भी पीछे रह गए। वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए, लेकिन मोदी जी 1.5 लाख भी बड़ी मुश्किल से पार कर पाए। अब दोस्तों, जनता ने मोदी को ऐसा झटका दिया है कि अब वो 2 बैसाखियों पर चलने को मजबूर हो गए और पता नहीं उनकी ये जो 2 बैसाखियां यानी कि नीतीश और नायडू, वो कब तक अपने कंधों पर मोदी के पीएम की कुर्सी को टिका कर रखते हैं। हालांकि दोस्तों, इस हार ने मोदी की आंखें जरूर खोल दी हैं। पूरी तरीके से मोदी जी को एहसास हो गया है कि अब हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस गाय, ये सब मुद्दे चलने नहीं वाले हैं। अब अहम मुद्दों पर बात करनी होगी। पर गोदी मीडिया अभी भी अपने साहब के गुणगान गाने में ही लगा हुआ है। देश का गोदी मीडिया बीजेपी की हार के बाद भी उनका ऐसा गुणगान कर रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी अकेले ही 400 पार लगा दी हो और बहुमत भी हासिल कर लिया। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया ट्रेंड हो रहा है और लोग बता रहे हैं कि आखिर गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा क्यों जाता है। ये देखिए, ये अर्नब गोस्वामी है। ये तभी नजर आते हैं जब सरकार की चाटुकारिता करनी होती है या सरकार की वाहवाही करनी होती है या कोई ऐसा शो करना होता है जिसमें सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करना होता है। दोस्तों, अब तो अर्नब ने हद ही कर दी है। अर्नब गोस्वामी ने खुद अपने मुंह से बता दिया है कि वो मीडिया नहीं है, वो पत्रकार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया है। ये वीडियो दोस्तों देखिए, ये वीडियो उस दिन की है जब वोटों की गिनती चल रही थी। तब तमाम टीवी चैनल प्रोग्राम कर रहे थे, बता रहे थे कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। नॉर्मल जैसे एक चैनल को बताना चाहिए, सभी बाकी चैनल उसी तरीके से बता रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया के हालात उस दिन भी एकदम अलग नजर आ रहे थे। दोस्तों, तब अर्नब भी शो कर रहे थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने लगी तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि हम बस हाफ वे मार्क से 11 सीट दूर हैं। हम सिर्फ 11 सीट दूर हैं। हम 11 सीट दूर हैं। सोचिए, जैसे ही भाजपा बढ़ने लगी तो कहने लगे हम 11 सीट दूर हैं। समझ रहे हैं आप? हम यानी कि अर्नब और उनकी टीम। और बात किसकी हो रही है? एनडीए की। अब सवाल यही है कि क्या अर्नब भी चुनाव लड़ रहे थे? क्या अर्नब भी भाजपा के नेता थे? एनडीए के कोई पार्टी के किसी पार्टी के नेता थे? क्या कहीं से उन्होंने भी सांसदी लड़ी थी? क्या आर भारत एनडीए में शामिल है या फिर ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो इस तरीके से हम कर रहे हैं? दोस्तों, लोगों का कहना है कि बस यही वजह है कि इन लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से बता देते हैं कि ये भाजपा के पालतू हैं। इसीलिए इस पर जनता भी बहुत कुछ कह रही है। देखिए, अनिलेश यादव लिखते हैं कि गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम सिर्फ 11 सीट दूर हैं। अर्नब गोस्वामी, सोचिए, कहने को ये पत्रकार हैं, एनडीए के बहुमत पर उछल कर खुशी मना रहे हैं। निगार परवीन कह रही हैं कि हम सिर्फ 11 सीट दूर हैं। अर्नब गोस्वामी, सोचिए, कहने को ये पत्रकार है, एनडीए की बहुमत पर कैसे उछल कर खुशियां मना रहे हैं। एक और पेज ने ट्वीट किया है, कहा है कि हम 11 सीट पीछे हैं। हम मतलब एनडीए, दे आर कॉल्ड गोदी मीडिया फॉर अ रीजन, यानी कि एक वजह है, यही वजह है जिसकी वजह से इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। अब दोस्तों, ये तमाम ट्वीट्स ये लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अर्नब गोस्वामी की वीडियो वायरल है और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी हम कह करके खुद को एनडीए का हिस्सा साबित कर चुके हैं, उससे सवाल अब उठने लगा है कि क्या अब देश में एक स्वतंत्र पत्रकार मिलना मुश्किल हो गया है? क्या पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुका है? क्या अब तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी के तीसरी कार्यकाल जो अब शुरू होने वाला है, उसमें भी इस गोदी मीडिया की यही हालत होने वाली है? या फिर अब जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाया है, ये बताया है कि ये देश नफरत से नहीं चलने वाला है, ये देश हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति से नहीं चलने वाला है, कि जनता वैसे ही ये गोदी मीडिया चैनल्स को भी ये एहसास दिला पाएगी कि आप जब तक सरकार की चाटुकारिता करते रहेंगे, जब तक जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करके सरकार के प्रवक्ता बनते रहेंगे, तब तक आपको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।